ये आइए क्लोजिंग शो में हमारे सभी मेहमानों का किया जाए स्वागत। कुणाल जी और राकेश जी के साथ वागले साहब हैं तैयार। सुमित जी और सचिन जी के साथ जय ठक्कर जुड़ चुके हैं और आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं बिगुल के साथ। पहला बिगुल सचिन जी के लिए है BTS डबल टी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस में फिलहाल एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। इनफैक्ट 2900 का एक जो मिनट लेवल। एक मिनट सचिन जी, एक मिनट। नो गुड, ओनली आफ्टरनून अगर आपको बोलना ही है तो। जनरल जी इनफैक्ट शॉर्ट्स पे तो माहौल गुड ही गुड है। एंड जिस तरीके से फिलहाल अरे भाई साहब, डेटा शॉर्ट नजर आ है रहा है कौन? रिलायंस में एक मेजर। आशु जी के अलावा किसकी हिम्मत है शॉर्ट करने की, मुझे बताओ। आशीष जी से भी आई थिंक शॉर्ट्स शायद हुए नहीं है कुछ, मुझे जितना याद है काफी सिलेक्टिव रहे हैं वो भी। जी। रिलायंस मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा ब्रेकडाउन पेश कर रहा है। And जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही लगभग अराउंड 2860 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनली 2840 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड करने की सलाह होगी। एंड स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग अराउंड 2922 के आसपास प्लेस करना है। बोलते बोलते ही ऑलरेडी 2880 के आसपास पहुंचा है इस काउंटर, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलता है तो और कन्विंसिंगली शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। एक फ्रेश नेगेटिव क्रॉसओवर है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में 5 एंड 20 में। एंड काफी महीनों के बाद ये पर्टिकुलर कन्वर्जन हुआ है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी सस्टेन होगा, ड्यूरेबल होगा। सो यहाँ पर बिकवाली करनी है 2922 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा अराउंड 2860 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 2840 का। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई रिलायंस में शॉर्ट करने की सचिन जी की तरफ से। हुआ कुछ ट्रेड जरूर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर। एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने आज संभाल लिया था, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर पुल बैक मिल जाता है तो आई थिंक इंडसइंड बैंक में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। लगभग जिस तरीके से ये तैयारी कर रहा है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देने की, तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आता भी है 1508 से लेके 1520 के आसपास, मुझे लग रहा है एक पुल बैक पे फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1527 के आसपास लगाना है। एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में एक गैप एरिया थी लगभग अराउंड 1480 के आसपास की। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर गैप एरिया वापस एक बार फिल होनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर पुल बैक पे शॉर्ट करने की सलाह होगी इंडसइंड बैंक में। टारगेट होगा अराउंड 1480। ओके, तो 1480 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक यहां पर आपको बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। कमजोरी इस बाजार में काफी ज्यादा आ रही है, तो खैर डाउनवर्ड मिल रहा है। एक और दिग्गज जो आज थोड़ा प्रेशर में है HUL, इसमें भी एक गिरावट है। एक बार इस पर भी राय लेनी है। सचिन जी जरा HUL का चार्ट देखें, बताएं सर इसमें क्या चल रहा है। दीपांशु, काफी दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर हो रहा था। साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रही थी 2400 लेवल के आसपास, पर आई थिंक मार्केट के मोमेंटम में ये पर्टिकुलर लेवल भी इसने गैप के साथ तोड़ा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी प्रोसेस लंबी होगी। एंड इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2300 के नीचे के कोड्स भी जल्दी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकते हैं। तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे अगर पुल बैक मिल जाता है तो पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह होगी। 2300 एंड 2245 ये दो लेवल्स के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आती है। ओके, तो ये है आपके लिए HUL। दिग्गजों पर भी आपको रखनी है नजर। एक्शन में स्टॉक का इस समय दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे बिगुल BTS डबल टी का सचिन जी के लिए। बताएं सर। भारत फोर्ज में पिछले 4 दिनों से काफी
धीमी गति से सेलिंग हो रही थी, आज सडनली जिस तरीके से बिल्टअप है, मुझे लग रहा है ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ देगा, जो 1080 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो पहला टारगेट होगा 1080 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1046 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1142 पे। भारत फोर्ज यहां पर आपके लिए एक सेल कॉल आते हुए दिख रहा है सचित जी की तरफ से, जाते जाते 1080 और 1046 के टारगेट के लिए। आइए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज शो में हमारा साथ देने के लिए। अनिल जी थोड़ा मेडिटेट कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, कल के लिए फिर तैयार हो रहे हैं चुस्त दुरुस्त कि कल निफ्टी की एक्सपायरी में भी ऐसा कुछ ना हो जाए सर? ना कल सुबह मैं आपके साथ स्टूडियो में हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि स्टूडियो के बाहर रह के सिचुएशन संभालना बड़ा भारी काम है, तो स्टूडियो में रह के संभाला जाए। तो मैं आज रात को मुंबई पहुंच जाऊंगा, कल सुबह बिल्कुल स्टूडियो में से ही शो करने वाला हूं, लेकिन उम्मीद करें कि थोड़ी रिलीफ मिले कल। आज का हालत तो बड़ा ख़राब था। कुणाल जी और राकेश जी, पूरे शो में मैंने आवाज़ तक नहीं सुनी, इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि माहौल कितना ढीला ढाला सा है। कोई बात नहीं, कल आप चेयरफुल मूड के साथ फिर से लौटें, लेकिन आज आप सभी लोगों से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। और दीप, उसके क्या कुछ कमोडिटी पर स्पेशल शो आ रहा है, दिग्गज एडिबल ऑयल एक्सपर्ट और गोदरेज इंटरनेशनल